गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम संस्कृत में प्रथम पाठ शुचि पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। इसके जो कवि हैं लेखक कवि हरिदत्त शर्मा, इन्होंने इसमें कवि ने महानगरों की यांत्रिक बहुलता से बढ़ते प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि ये लोह चक्र तन मन का शीर्षक है। उसमें वायुमंडल और भूमंडल जो हैं दोनों ही मलिन हो रहे हैं। कवि महानगरीय जीवन से दूर नदी, निर्झर, वृक्ष समूह, लता कुंज एवं पक्षियों से गुंजित वन वृक्षों की ओर चलने की अभिलाषा व्यक्त करते हैं। तो इसमें पहला प्रसंग है आपका, इसमें दे रखा है दुर्वाहे मंत्र जीवताम जातम प्रकृति रे शरणम शुचि पर्यावरणम। महानगर मध्य चल दनिशम कलाय सचक्रम मन शोषतय तनु पेयद भ्रांति सदा वक्रम दुद्रांते दृश्य नैनमुना स्नायनेव जनग्रसनम शुचि पर्यावरण। इस प्रसंग में पद्यांश में कवि ये कहना चाहते हैं कि इस संसार में जीवन अत्यधिक कठिन हो गया है, अतः प्रकृति की शरण में जाना चाहिए। इतना पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है जिसके कारण जो यहाँ का जीवन इतना दुर्भर हो गया है कि बहुत ही बीमारियाँ जो है लग रही हैं मनुष्यों को, बहुत हानि हो रही है, बहुत विनाश हो रहा है। पर्यावरण शुद्ध बना रहे, महानगरों के मध्य में प्रदूषण रूपी लोह चक्र दिन रात चलता है। फैक्ट्रियां हैं, वाहन हैं, तो मन को सुखाता हुआ और शरीर को पीसता हुआ ये लोह चक्र सदा टेढ़ा ही चलता है। इसके भयानक दांतों से मानव का विनाश हो रहा है। अतः पर्यावरण शुद्ध करो, पर्यावरण शुद्ध हो, कुछ समय के लिए शुद्ध वातावरण में जाओ। उसके बाद दूसरे पद्यांश में कवि का कहना है कि कज्जल मलिनम धूमा मुचति षट शक्ति यानम वाष्पयान माला संधावती वितरणी धवानम याना नाम पंक्त्यो हनंता कठिनम संस्मरण शुचि पर्यावरण। इसमें कवि ये कहना चाहते हैं कि महानगरों में सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ काजल के समान काला धुआं छोड़ती रहती हैं। रेलगाड़ियों की पंक्तियाँ कोलाहल करती हुई दौड़ती रहती हैं, क्योंकि वाहनों की अनंत पंक्तियाँ हैं। इतनी पंक्तियाँ हैं जिससे चलना मुश्किल हो जाता है। और पर्यावरण शुद्ध हो, पर्यावरण को शुद्ध बनाओ और कुछ समय के लिए जो है नदी नाले झरनों की शुद्ध वातावरण में अपना जीवन व्यतीत करो। तीसरा पद्यांश है वायुमंडलम वृषदूषितम न ही निर्मलम जलम कुसित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम कर्णीयम बहिरंतर गति तु बहु शुद्धिकरम शुचि पर्यावरण। इसमें प्रदूषण, कवि कहते हैं कि प्रदूषण के कारण वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है। इतना दूषित हो गया है कि जल, खान पान, खाद्य सामग्री जो है बिल्कुल भी निर्मल नहीं रही है, स्वच्छ नहीं है। खाद्य पदार्थ प्रदूषित वस्तुओं से मिश्रित हो रहे हैं। संपूर्ण भूमि गंदगी से युक्त है, गंदगी से भरी हुई है। अतः संसार में अंदर और बाहर से अत्यधिक शुद्धिकरण करना आवश्यक है। तो खान पान में, वायुमंडल में जो गंदगी है, तो सभी जगह पानी भी स्वच्छ नहीं है, तो मनुष्य का जीवन बहुत कठिन है। अतः संसार में अंदर और बाहर से अत्यधिक शुद्धिकरण करो और पर्यावरण शुद्ध बना रहे, मैं यही कामना करता हूँ। अब चौथे पैराग्राफ में, चौथे पद्यांश में कवि कहते हैं कि कंचित कालम नये माम समानम गराद बहुदूरम प्रप्ष्यामि ग्रामन्ते निर्जन नदी पयपुरम एकांते कनांतरे क्षणमपि मे सयात संचरणम शुचि पर्यावरण। प्रस्तुत पद्यांश में
कवि का कहना है कि कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से दूर ले चलो, मेरा मन इतना घुटन से भर गया है कि चारों तरफ मुझे पर्यावरण प्रदूषित नज़र आ रहा है। गांव की सीमा में जल से भरा हुआ तालाब, झरने व नदी को अच्छी प्रकार से देखूंगा। गांव का वातावरण बड़ा शुद्ध और खुला हुआ होता है। उसकी गांव की सीमा पर मैं जाना चाहता हूँ, जहाँ मैं जलाशय जो भरे हुए तालाब उसको देखूं, झरने व नदी को अच्छी प्रकार से देखूं। एकांत जंगल में क्षण भर के लिए भी चाहे मेरा विचरण हो, पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। कवि की ये अभिलाषा है कि मैं कुछ समय के लिए इस महानगर से, पर्यावरण जहाँ प्रदूषित हो रहा है, बहुत कोलाहल है, मैं शांत वातावरण में अपने खुले आसमान के नीचे खुले गांव में जाकर जल से भरे हुए तालाब, झरनों, नदी को अच्छी प्रकार से देखूं और एकांत मन से जंगल में कुछ क्षण के लिए और कुछ क्षण के लिए चाहे मेरा विचरण हो, मैं कुछ क्षण के लिए वहाँ जाना चाहता हूँ। पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए, पर्यावरण को शुद्धता की ओर ले चलो। तो ये कवि की अभिलाषा है। अब आगे का 5वां जो पद्यांश है उसमें कवि क्या कहना चाहते हैं तो सुनिए। हरित तरुण नाम ललित लताना नाम माला रमणिया, कुसुमावली समीर चालिता, सयामने वर्ण्या, नम मल्लिका रसालम मलिता, रुचिर संगननम शुचि पर्यावरणम। गांव की सीमा पर प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि हरे भरे वृक्षों की, सुंदर लताओं की रमणीय पंक्तियां तथा वायु से हिलती हुई पुष्प की पंक्तियां मुझे ग्रहण करनी चाहिए। जब मैं गांव की सीमा में जाकर झरने, नदी, तालाब को देखना चाहता हूँ तो साथ में हरे भरे वृक्षों को और सुंदर लताओं को और की रमणीय पंक्तियाँ वायु से जो हिलती हैं, जैसे ही ठंडी हवा चलती है तो पुष्पों की पंक्तियाँ हिलने लगती हैं तो एक सुगंधित वातावरण पैदा करती हैं और मुझे उस पंक्तियों को ग्रहण करना है, अर्थात उनकी शोभा मुझे देखनी है। आम के साथ जो आम मंजरी मिल गई है उसका मिलन बहुत ही सुहावना सुंदर है, अतः पर्यावरण स्वच्छ हो वही एकमात्र मेरा आश्रय है। इस सुंदर वातावरण में, इस सुंदर पर्यावरण में, शुद्ध पर्यावरण में मेरी अभिलाषा है, वहीं पे मेरा निवास है, वही मेरा आश्रय है। अब छठे पद्यांश में कवि की क्या तमन्ना है, क्या कहना चाह रहे हैं देखते हैं। आइए चलो बंधु खग कुलकव कलरव गुंजित वंदेशनम, पुर कलरव सभ्रांति जैनव्यो घृत सुख संदेशम, चाक चिक्यन जालम नो कुर्यात जीवतम सहरणम शुचि। इसमें कवि का कहना है कि हे बंधु, पक्षियों के समूह की ध्वनि से गुंजायमान वन प्रदेश में चलो। कि पहले तो उन्होंने नदी, नालों, तालाबों के पास जाने को अपना अभिलाषा व्यक्त की, दूसरा पक्षियों की गुंजार और पौधों की सनसनाहट जो है वो उनके बारे में कहा कि उनकी शोभा देखना चाहते हैं और एकमात्र वही निवास कुछ समय के लिए करना चाहते हैं और शुद्ध पर्यावरण में, शुद्ध वातावरण में रहना चाहते हैं। अब कवि का कहना है कि पक्षियों के समूह की ध्वनि से गुंजायमान वन प्रदेश में चलो, नगर के कोलाहल से भ्रमित लोगों के लिए सुख को संदेश दो, चकाचौंध से ये संसार जीवन के आनंद को नष्ट कर दे, अतः पर्यावरण शुद्ध एकमात्र मेरा यही आश्रय है, यही निवास है। कि जहाँ पर पक्षियों का समूह है, पक्षी गुंजार कर रहे हैं, गुंजायमान हो रहा है, उस वन में चलो। नगर में जो इतना शोर या कोलाहल हो रहा है उसमें लोगों को संदेश दो, सुख का संदेश दो कि सुख है जो गाँव में खुले वातावरण में जो सुख है, यहाँ की चकाचौंध में आपका जो जीवन का आनंद है वो नष्ट हो रहा है, उसको नष्ट नहीं करें। अतः पर्यावरण एकमात्र आश्रय है, एकमात्र मेरा यही निवास है। अब 7वें पद्यांश में कवि का कहना है कि प्रस्ते तले लता
तरु गुल्लमा नो भवन्तु पिष्टा पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्नाय समाविष्टा मानवाय जीवनम कामेनो जीवन मरणम शुचि पर्यावरण। इसमें कवि की कामना है कि लता वृक्ष और झाड़ी पत्थरों के नीचे दबे हुए नहीं होने चाहिए, पथरीली सभ्यता प्रकृति में समाविष्ट नहीं होनी चाहिए। मैं मानव के लिए जीवन की कामना करता हूँ कि जीवन के नष्ट होने की नहीं, अतः हमारा पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। इसमें कवि का कहना है कि जो हमारी लताएं, वृक्ष, झाड़ियाँ, जो वन है, जो वृक्ष हैं, जो शुद्ध वातावरण देने वाले हैं, उनको पत्थरों के नीचे नहीं दबना है, उनको काटना नहीं है। पथरीली सभ्यता प्रकृति में समाविष्ट नहीं होनी चाहिए। पथरीली जो सभ्यता है वो समाविष्ट उस पत्थरों में नहीं होनी चाहिए। मैं मानव की जीवन की कामना करता हूँ, मानव जीवित रहे और अच्छी सफलता प्राप्त करे और शुद्ध पर्यावरण में जिए, जीवन के नष्ट होने की नहीं। यदि पर्यावरण शुद्ध नहीं होगा तो अनेक बीमारियां घेरेंगी इस जीवन में, तो जीवन के नष्ट होने की मैं कामना नहीं करता हूँ। अतः हमारा पर्यावरण शुद्ध बना रहना चाहिए। पर्यावरण को शुद्ध बनाओ और लंबे समय तक जीवित रह करके अच्छे कार्य करो। इसमें हरिदत्त जी शर्मा जो कवि हैं, उन्होंने एक शुद्ध वातावरण बनाने का संदेश दिया है और पर्यावरण अशुद्ध, यदि व्यवसाय के लिए महानगरों में लोग जा रहे हैं अपना भरण पोषण करने के लिए, तो कुछ समय के लिए आप गांव की ओर चलें जहां पर शुद्ध वातावरण हो, शुद्ध निर्झर हो, तालाब हो, जलाशय से भरे हुए तालाब हो, पक्षियों का गुंजार हो, पौधों की सनसनाहट हो, पक्षियों का गुंजार हो। कुछ समय के लिए वहाँ आश्रय पाओ और वहाँ का खुले वातावरण का, शुद्ध वातावरण का वहाँ संदेश दो, ताकि आपको जीवन में सुकून मिल सके। ये कवि का आशय है और पर्यावरण को हमेशा पवित्र और शुद्ध बनाइए। ये आज का पाठ आपका समाप्त हुआ। अब आगे और पढ़ेंगे।